हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब बच्चे जो ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज का जो चैप्टर है वो न्यू एनसीईआरटी में 7 है और ओल्ड में ये चैप्टर 8 है। ठीक है, तो आज हम न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 जिसके मैंने कल आपको फॉर्मूलेज बताए थे। ठीक है, आई होप आपने वो फॉर्मूलेज जरूर देखे होंगे वो वीडियो, तो आपके लिए ये एक्सरसाइज करनी बहुत इजी हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग अ सेल। आप बच्चे अपने जब भी मेरी वीडियो देखो तो अपने साथ अपनी बुक खोल के बैठोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे हम जो है सामने टीचर के साथ ही पढ़ रहे हैं। तो अपनी बुक जो है वो साथ में खोल के बैठना। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। हमें क्या गिवन है? डिस्काउंट 10% on the mark price of all the items. What would have a customer have to pay? अब कस्टमर ने क्या खरीदा? अ पेयर ऑफ जीन्स। आपको क्या दिया हुआ है? मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स ₹1450 and 2 shirts. Mark price of 2 shirts marked at 850 each. तो 2 शर्ट्स हैं तो 2 शर्ट्स की क्या हो जाएगी? 850 इंटू 2, 1700 रुपीज। ठीक है, तो टोटल मार्क प्राइस कितनी होगी? जो भी उसने खरीदा टोटल मार्क प्राइस कितनी हो गई? इन दोनों को 1450 और 1700 को क्या कर लेंगे? प्लस, तो आ जाएगा हमारे पास 3150। तो ये आ गई टोटल मार्क प्राइस। अब हमें निकालना क्या है? व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे। अब कस्टमर कितना पे करेगा? जितनी शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस होगी। दैट मीन्स हमें जो कस्टमर पे करता है इसका मतलब हमें उस आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो आपने कल मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसमें सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया था? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू। इससे ज्यादा इजी मेथड कोई भी नहीं हो सकता। सीधा अप्लाई द फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना है? 10 और मार्क प्राइस कितनी है? 3150। तो 90 अपॉन 100 315 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आर्टिकल्स की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ गई? 2835। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the price of a TV is rupees 13,000. The sale tax on it. तो मार्क प्राइस ऑफ टीवी क्या है? ₹13,000. The sale tax charge on it at a rate of 12%. सेल टैक्स कितना है? देखो डिस्काउंट से प्राइस कम हो जाता है और सेल टैक्स से प्राइस बढ़ जाता है। तो डिस्काउंट में क्वेश्चन में हम माइनस करते हैं और सेल टैक्स या वैट के क्वेश्चन में हम प्लस करते हैं, जो भी होता है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। तो जब वो खरीदेगा तो मार्क प्राइस पर उस पे सेल टैक्स भी देना पड़ेगा, तो उसका रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इस केस में हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? 100
प्लस सेल टैक्स अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस चाहे उसके साथ, अगर डिस्काउंट के साथ होगा तो यहाँ पे माइनस डिस्काउंट होगा, सेल टैक्स होगा तो यहाँ पे प्लस सेल टैक्स होगा। तो 100 प्लस 12 अपॉन 100 इंटू 13,000, तो 112 अपॉन 100 इंटू 13,000, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह गया 112 इंटू 130, एक जीरो आ जाएगी और 112 को 13 से क्या कर लेंगे मल्टी, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13 एंड 2 15, 13 1 जा 13 एंड 1 14। देखो सेल टैक्स लगने से सेलिंग प्राइस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो कितना आ गया आंसर, 14,560 रुपीज। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। Third question is, Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. Discount कितना है, 20%. If the amount he pays, अब यहाँ पे मार्क प्राइस नहीं गिवन, हमें लिखा हुआ है इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600। तो अगर हम कहीं कुछ खरीदने जाते हैं तो हम कितना अमाउंट पे करते हैं, जितनी उसकी क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है। तो इस केस में हमें सेलिंग प्राइस गिवन है ₹1600, फाइंड द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस आपको फाइंड करना है। तो मैंने कल फॉर्मूला बताया था, मार्क प्राइस में क्या होता है, 100 ऊपर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 20 इंटू 1600, तो 100 अपॉन 80 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज। अब देखो मार्क प्राइस कितनी आई, 2000। अब डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस कितनी है, 1600। तो डिस्काउंट के क्वेश्चन में हमेशा मार्क प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी, और सेलिंग प्राइस क्या होगी, कम होगी, क्योंकि डिस्काउंट करके हमें चीज जो है वो सस्ती मिलती है। नेक्स्ट है फोर्थ, I purchased a hair dryer for 5400 including 8% VAT, value added tax। VAT क्या होता है, value added tax। तो I purchased a hair dryer, तो ये जितने का मैंने खरीदा, इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस नहीं, ये क्या है, जितनी उसकी सेलिंग प्राइस होगी उतनी की तो मैंने खरीदी होगी। तो इसमें हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस ₹5400, VAT 8%, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट, यानी कि हमने उसकी क्या निकालनी है, बिफोर वैट मतलब हमें उसकी क्या निकालनी है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, 100 अपॉन वैट भी क्या होता है, ऐड होता है। वैट और सेल टैक्स ऐड होगा क्योंकि टैक्स है ये, और डिस्काउंट क्या होगा, माइनस होगा, इनटू सेलिंग प्राइस। तो 100 अपॉन 108 इंटू सेलिंग प्राइस कितनी है, 5400। अब इसको कैंसिल करोगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 12 5 जा, तो मार्क प्राइस कितनी थी उसकी, 5000, जो हमें वैट लगा के कितने का पड़ा, 5400 का। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने हैं और बात को समझना है कि क्या हमें दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, an article was purchased for ₹1239 including GST। इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो यानी कि सेलिंग प्राइस हमें गिवन है ₹1239,
जीएसटी कितना है 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी, जैसे वो वैट का क्वेश्चन था ऐसे ये बिफोर का मतलब हमने क्या फाइंड करनी है, मार्क्ड प्राइस। अब मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला क्या है, 100 अपॉन 100 प्लस जीएसटी, जो भी टैक्स होगा वो ऐड होगा इनटू सेलिंग प्राइस। तो 100 अपॉन 100 प्लस 18 118 हो जाएगा इनटू 1239। अब ये किससे कैंसिल होगा, उसको पूरा डिवाइड करके देख लो, होता है ये 118 1 जा 118, नहीं तो पॉइंट में ही आएगा इसका। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जितना कैंसिल हो सकता है उसको कर लो। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0। तो 1239 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 61, और इसको किससे डिवाइड करेंगे 59 से। 59 1 जा 59, पूरा कैंसिल हो रहा है, 1050, ये उसकी क्या होगी, मार्क प्राइस। तो जिसकी मार्क प्राइस 1050 थी वो जीएसटी लग के कितने की पड़ी, वो 1239। ठीक है, तो आपने ये 5 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में थे, ये तो करने ही है। अब आप इसके एग्जाम्पल्स खुद करके देखना इसी तरीके से कि आपसे हो पाते। 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 6। ओके, नाउ tomorrow we will do the next topic, compound interest.